देता, उसको बोलता कि इतना कमरा होना चाहिए, इतना सामान होना चाहिए। सरकार में बैठे लोग, कभी अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे शिक्षित हों। जो उन्हें दमनकारी तरीके से सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आदिवासी हैं, पिछड़े अगड़े अल्पसंख्यक बच्चे हैं जो करोड़ों नहीं लाखों की संख्या में भी इन्हीं विद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं। सूखा का और पेयजल के लिए त्राहिमाम जनता तो किताब लिख रहे हैं प्रभात प्रकाशन दिल्ली का। क्या बैठक करते हो, घोटालाबाजी करते हो। इन तमाम घोटालों की अगर ईडी जांच करे तो ये और भी घोटाले में अधिकारी लोग जेल जाएंगे। इस सिस्टम में गड़बड़ी है, भ्रष्ट व्यवस्था है और राजनीतिक भ्रष्टाचार पहले, फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार। पकड़ बना के बैठे हैं। दमन बंद करो और झारखंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बाल शिक्षा प्रथम अधिनियम संशोधन अनिवार्य 2019 को रद्द करो। शिक्षा अभियान के अरबों रुपया का नीति से करवाओ। अधिकारियों का भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करो। राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा एक दिवसीय धरना प्राइवेट स्कूलों के जो उन्हें दमनकारी तरीके से सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी रक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए धरना दिया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, मांग किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में जब मामला लंबित है और याचिका का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, इसके बावजूद शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 24 मई को एक आदेश निकाला कि सभी विद्यालय ऑनलाइन झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के कानून के तहत वो आवेदन जमा करें ऑनलाइन। अगर जो विद्यालय नहीं करेंगे तो उनको बंद कर दिया जाएगा, उनको कार्रवाई की जाएगा। आज ये दुर्भाग्य है कि पहले का गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना, सम्मान दिया जाता था गुरुओं को। आज गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इन्हें 1 रुपया का अनुदान नहीं दिया जाता, न सहायता दिया जाता है। लेकिन ये बच्चे जो पढ़ा रहे हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े अगड़े अल्पसंख्यक बच्चे हैं जो करोड़ों नहीं लाखों की संख्या में भी इन्हीं विद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला, क्योंकि बच्चे आ ही नहीं रहे तो साइकिल कहाँ से खरीदारी होगा, पोशाक कहाँ से खरीदारी होगा, किताब कहाँ से खरीदारी होगा। ये जब उनका कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर वो कार्रवाई नहीं हो और कमाई बढ़ता रहे। आपका पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन आज झारखंड में सूखा का और पेयजल के लिए त्राहिमाम जनता तो किताब लिख रहे हैं प्रभात प्रकाशन दिल्ली का, वो भी प्रतियोगिता का किताब। तो भैया ये किताब लिखने के लिए फुर्सत है और गरीब जनता को पानी पहुंचाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। क्या बैठक करते हो, घोटालाबाजी करते हो। इन तमाम घोटालों की अगर ईडी जांच करे तो ये और भी घोटाले में अधिकारी लोग जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा और हमारा पार्टी का मांग है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला लंबित है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, इस कानून के दायरा में प्राइवेट स्कूलों को नोटिस देना बंद करे, उन्हें आवेदन जमा करने पर रोक लगाए और इस दायरा से जो सरकारी स्कूल बाहर है, अल्पसंख्यक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बाहर है, उन तमाम स्कूलों को इस कानून के दायरे में लाए। ये क्या बात हुआ? किस तरह का नोटिस मिल रहा है आपको? प्राइवेट स्कूलों को नोटिस मिला कि आप जो हैं मान्यता के लिए आवेदन जमा करें 2019 कानून के तहत। अगर नहीं करिएगा तो आपको स्कूल बंद करने की कार्रवाई होगी। एक बात बताइए, अगर मान लिया कोई भी संस्थान आप चला रहे हैं, हाँ, उसका तो निबंधन जरूरी है। अगर सरकार मांग रही है आपको, हमारा पार्टी का मांग है कि जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस देता है, उसको बोलता है कि इतना कमरा होना चाहिए, इतना सामान होना चाहिए, तो स्कूल चलाओ। अभिभावक निर्णय करेंगे हमारा बच्चा वो स्कूल में पढ़ने लायक है कि नहीं, वो साधन है कि नहीं, ये निर्णय अभिभावक करना चाहिए। आप उनको लाइसेंस दे दीजिए, उनको मान्यता दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। बच्चा जहाँ पढ़ाए, अभिभावक का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अगर उसको लगता है विद्यालय अच्छा पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल से अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे का भविष्य बन रहा, तो मान्यता दे दे। सरकार से मांग है कि मापदंड नहीं है,
मापदंड कोई मामला नहीं है। मापदंड का मतलब है कि भाई बच्चा बैठ रहा है, क्लासरूम है, सरकार का अपना मानक पूरा नहीं। बताइए कहाँ पे खेल का मैदान है सरकारी स्कूलों में, कहाँ बाउंड्री वाल है, कहाँ सीसीटीवी है, कहाँ पेयजल का व्यवस्था है। तो कहने का मतलब है कि उस पर लागू करो तो इस पर भी लागू करो, हम इससे सहमत है। लेकिन आप एक तरफ से लागू नहीं करके दूसरे को सता रहे हो, ये तो गलत बात है। आप अल्पसंख्यक विद्यालय जो मिशनरी स्कूल है, जो सरकार से अनुदान लेते हैं, आप जाइए वहाँ पे न मैदान है न ठीक से क्लासरूम है, उसको आप अनुदान दे रहे हो सरकार का। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि शिक्षा यदि पेड़ के नीचे भी देने वाले लोग आए तो उनको शिक्षा देने का काम करने दो। शिक्षा देना जैसा पवित्र काम कोई काम नहीं हो सकता। ये अभिभावक निर्णय करे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ाने का काम करे, और जो लोग रोजगार में लगे उन्हें बेरोजगार करने का काम न करे। स्कूल तो व्यवसायीकरण हो गया है। बड़े बड़े स्कूल जो पूंजीपति के द्वारा चल रहा है, बिरला के द्वारा चल रहा है, उससे तुलना इन स्कूलों से मत कीजिए। आज आप वहीं जा रहे हैं कि हमारा बच्चा बिरला स्कूल में पढ़े, बड़ा सा सीबीएसई बोर्ड कैराली में पढ़े, सेंट थॉमस में पढ़े। आप सोच रहे हैं, आप भाग रहे हैं, हम तो उतना तो फीस ले नहीं रहे हैं। वो विद्यालय कहाँ ले रहा, 250, 200, 300 है। सरकार का कोई अनुदान नहीं, कोई सहायता नहीं, न जनता का न सहयोग है। तो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा से बड़ा कोई, अगर अशिक्षित समाज रहेगा तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। अगर एक एक नागरिक शिक्षित हो, जो सरकार में बैठे लोग, कभी अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि झंडा कौन धोएगा, मजदूरी कौन करेगा, सब आईएएस बन जाएगा, सब अधिकारी बन जाएगा। तो इसीलिए कि अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मेरी मांग है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप इन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए, और कानून जो भी बने, वो चाहे बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इन तमाम स्कूलों को एक ही कानून का होना चाहिए, सबके लिए असमानता नहीं होना चाहिए। आप उस कानून के दायरे में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कानून में अल्पसंख्यक विद्यालयों को नहीं जोड़ा गया। आप शायद नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये क्या मतलब हुआ, सरकारी स्कूल को आप जोड़ दिए, प्राइवेट स्कूल को जोड़ दिए, लेकिन 2019 का जो संशोधन कानून में सरकारी स्कूल को आप बाहर कर दिए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्राइवेट स्कूलों को सताया जा रहा है। हमारी पार्टी स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी इनके साथ है, और इनका आंदोलन गांव-गांव से लेकर जनता को जगाने का काम करेंगे, और जनता को ये सवाल करेंगे कि सिस्टम में गड़बड़ी है, भ्रष्ट व्यवस्था है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार पहले, फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, और हर जगह कानून का फंडा पैसा कमाई का धंधा है, जिसका हम लोग खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे। मैं राम प्रकाश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी। धन्यवाद। किया जा रहा है, क्या कुछ है बताइए? राजनीतिक पार्टी की ओर से किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। एसोसिएशन अपनी ओर से आवेदन दे दे करके थक गया है, इसलिए राजनीतिक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक पार्टी का ही सहारा की जरूरत है। लेकिन पार्टी कोई हो, एसोसिएशन कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सरकार हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार तो करे। आप अभी पूछ रहे थे कि मापदंड क्या है, निबंधन कराना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल कराना चाहिए, हर विद्यालय को निबंधन कराना चाहिए। लेकिन 60 डिसमिल जमीन आप बोल रहे हैं, तो 60 डिसमिल तो आप सरकार हो करके अपने विद्यालय में नहीं दे पा रहे हैं, हमसे आप क्यों क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्या लगता है कि मापदंड जो बनाया गया है वो सिर्फ छात्रों को परेशान करने के लिए सिर्फ परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है, और तमाम छोटे विद्यालयों को बंद करने के लिए बनाया जा रहा है, और पूंजीपतियों को और मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि डीएवी जैसा स्कूल, गुरु नानक जैसा स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ऐसा जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, बड़े स्कूल, ये लोग और बड़े हो जाए, और मोहल्ले टोले में जो छोटे और मध्यम वर्ग के स्कूल चलते हैं, जिसमें गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूरी करने वाले के बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो 3000 से 5000 प्रति माह वो नहीं दे पाएंगे। कि सरकार जो है व्यवसायीकरण जो शिक्षा में बढ़ रहा है उसको और बढ़ा रही है, ये और बढ़ा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी करके बढ़ा रही है। इसका औद्योगिकरण हो जाएगा। औद्योगिकरण करने के लिए है, लेकिन हम जैसे विद्यालय और संचालक गण कभी भी इस मंशा को सरकार के कामयाब
नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए सरकार बदलना पड़े तो हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि पूरे झारखंड के हर ब्लॉक में जा करके आंदोलन करके हम लोग सरकार बदल देंगे। लेकिन अपना विद्यालय से, चूंकि हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं ना, हम लोग समाज के बच्चे को और वैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसमें जनता हमारे साथ है। जनता तो वाह वाह कर रही है, इसीलिए वो सरकारी विद्यालय में नहीं जा रही है। हेमंत सरकार के द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के बावजूद भी वहाँ अभिभावक नहीं जा रहे हैं और हमारे यहाँ भीड़ लगी हुई है। मोहम्मद उस्मान, सचिव, झारखंड मुस्लिम। जैसा कि आप लोगों से यह बात बिल्कुल छुपी नहीं होगी कि आरटी अधिनियम 2009 जो तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने लागू की थी, और उसको यहाँ पे 2019 में प्रथम संशोधन अधिनियम के तहत जो रघुवर दास की सरकार थी उन्होंने लाने का काम किया। और उस अगर आरटी 2009 को देखें और 2019 को देखें तो उसमें अनगिनत इन्होंने ऐसे कड़े प्रावधानों को लागू किया है जो हम जैसे छोटे छोटे स्कूल संचालकों के लिए ये बहुत ही टेढ़ी खीर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शहरी क्षेत्र में इन्होंने 75 डिसमिल ज़मीन का और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 एकड़ ज़मीन का इन्होंने मांग किया है। ये आप भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे झारखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए CNT और SPT एक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ज़मीन का उपलब्धता कितना कठिन है। और वैसी स्थिति में आप ये भी देखें कि अगर शहरों में जो छोटे स्कूल गली मोहल्ले में चल रहे हैं, अगर वहाँ भी अगर बात करें, नगर निगम की बात करें, तो वहाँ पे ज़मीन लेना कितना कठिन कार्य है। तो आप बताएं कि सरकार की ये जो मंशा है यह कहाँ तक उचित है, और क्या सरकार बिल्कुल एक तरह से नहीं चाहती है कि ये सारे निजी विद्यालय जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो उन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, उन अभिभावकों को शिक्षित ज्ञान ये करने का काम कर रही है जिनके मन में भी सपने हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है किंतु वो भी सपने देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके भी बच्चे कुछ स्कूलों में जाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, वो भी 2-4 लाइन अंग्रेजी की बात कर सकें। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वैसे बच्चों को, वैसे अभिभावकों का जो सोच है, उनका जो सपना है, इसको कहीं ना कहीं चकनाचूर कर। क्या लग रहा है कि सरकार क्या सोच रही है? बिल्कुल सरकार की सोच हमारे विरुद्ध है। और विगत अगर देखा जाए तो हम लोग 2019 से ये जब अधिनियम आया उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष में रहे, और आज हमारे बीच में दिवंगत शिक्षा मंत्री नहीं है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरे एसोसिएशन की ओर से। और चूंकि उनका जो कार्यकाल था, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सही तरीके से और सटीक मार्गदर्शन में वो जा रहे थे, और हम लोगों की समस्या को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि नहीं, इन विद्यालयों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। और हमारी बातें लगातार उनसे हो रही थी और एक सकारात्मक पहल उनके द्वारा किया जा रहा था। किंतु ये कह सकते हैं कि काल का ये निर्णय था कि हमारे बीच आज वो नहीं है। आप लोगों के द्वारा जो हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है जी। क्या कुछ उसका आया है अभी तक वो हियरिंग चल रही है, डेट पे डेट हो रहा है। सरकार अपनी ओर से जो बातें वहाँ पे बोली गई है, ये शायद लगता है कि सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और वहीं दूसरी ओर जहाँ पे मामला लंबित है उसके बावजूद भी सरकार के सचिव के रवि कुमार जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने विभिन्न जिलों में जो है सो एक आदेश जारी किया है कि आप मानक जो ये है आरटी के तहत मान्यता के लिए प्रपत्र आप जल्द से जल्द जमा करें, अगर आप जमा नहीं करते तो ऐसे स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरासर एक तरह से कहीं ना कहीं इन स्कूलों को एक धमकी है इनके द्वारा, और कहीं ना कहीं ये कानून का भी उल्लंघन है जो हमारे कोर्ट में मामला लंबित है। सर्वेश कुमार दुबे, सचिव, झारखंड पब्लिक स्कूल।